परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माताजी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन राजनाहर, चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसीकला, मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंग का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मांस नस लहू राध की प्रगट व्याध घेरे। आपको पता है आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका है। एक हमामी नूर जहाँ
मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही मरद टूट कर गिर जाएगी। आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नजारों से पूछो, आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। बस तुम्हारी इतनी सी कहानी है। पहला मोड़ बचपन का, दूसरा जवानी का, तीसरा बुढ़ापे का, फिर तो अंतिम यात्रा होना ही है। इस जीवन को यात्रामय बना लो तो तुम्हारी अंतिम यात्रा की नौबत नहीं आएगी। अंतिम यात्रा, लोग हमारी अंतिम यात्रा क्या कराएंगे? अंधे दूसरे अंधों को क्या रास्ता दिखाएंगे? जो स्वयं बीमार है वो हमारा उपचार क्या कराएंगे? विचार करके देखना, यहाँ तो सब बीमार बैठे हैं, इनसे रास्ता भी पूछो। डॉक्टर ने कहा हिला के दवा पिलाना, उसे हिलाकर पिला दी। दूसरे दिन डॉक्टर ने कहा दूसरी दवाई ले जाओ, इसे कूट के पिलाना, उसने लेके मरीज को ही कूट दिया, मरीज का राम नाम सत्य हो गया। तुम्हारा हाल भी ऐसा ही है। तुम किसको माँ बाप कहते हो? वो तुम्हें ठोक पीट के जैन बना देते हैं। जब भी कोई बच्चा देखो उसे होना चाहिए, उसे परमेश्वरी का अभ्यास होना चाहिए, उसे परमेश्वरी का एहसास होना चाहिए। तुम कहते हो, वो कहता पापा दिख तो नहीं रहे, पत्थर के दिख रहे। बोले चुप रहे, अभी नहीं दिख रहे, दिखेंगे जब बड़ा हो जाएगा। अरे तुम्हें बड़ा होके दिखेगा जो उसे दिखेंगे। तुम मर जाते हो, तुम्हें परमात्मा नहीं दिखता, बड़े होके किसी को दिखेगा क्या? बड़े होकर और धन दौलत दिखेगी, सारी बेकार की चीजें दिखेंगी। तो ध्यान रखना, एक सेल, आपको पता है हमारी क्या अस्तित्व था? कभी विचार किया? साइंस भी कहती है एक सेल जो दूरबीन से भी नजर नहीं आता है। आप सब जानते हैं करोड़ों जीवाणु आते हैं, कोई एक डेवलप हो जाता है जिससे हमारा और आपका निर्माण हो जाता है। इतनी छोटा सा अंश है कि किसी तरह वो नजर नहीं आता, बस हमारा इतना अस्तित्व है। और उस अस्तित्व में सारी संभावनाएं, वो कब बूढ़ा होगा, कब बीमार होगा, कब क्या होगा, लेकिन एक संभावना नहीं है, वो हमारे हाथ में है कि हम परमात्मा होंगे या नरकात्मा होंगे। हम फूल बनेंगे या कांटे बनेंगे, हम अमावस लाएंगे या पूर्णमासी में जगाएंगे, या पूर्णमासी जगाएंगे, हम सुख में जिएंगे या दुख में जिएंगे। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा इसलिए तो रोता ही है कि वो तकलीफ में। आप पढ़ते हैं कठिन कठिन करनी सिरो, जैसे निसरे में जंती में तार हो, रोई रोई बिल को गणो, दुख वेदन को नहीं पार हो। लेकिन विज्ञान क्या कहता है कि बच्चे को अभी तक सब कुछ ऑटोमेटिक मिल रहा था, आज उसके सारे तंतु टूट गए जहां से मिल रहा था। अब वो एक असहाय हालत में जहां सब कुछ व्यवस्थित था, वैसी जगह आ गया जो उसे कुछ नहीं दिख रहा, वो वातावरण तो मिल नहीं रहा, इसलिए तड़प रहा है, रो रहा है। और तुम तालियां बजा रहे हो, कैसे बेईमान आदमी हो। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, और अब ऐसी करनी करो फिर ना हंसी होए। अब और कितनी हंसी उड़ाओगे, कितनी हंसी उड़वाओगे। बच्चे का जन्मदिन मनाते हो, केक कटवाते हो, हमने कि केक कटवा रहे, वो जन्मदिन है, बर्थडे है या डेट दिन है? सोच कर देखना, जितनी उम्र बढ़ गई उतनी मौत के करीब पहुंच गए हम फिर भी बच्चे को केक कटवा रहे हैं। हमने कि केक कटवाओगे, आगे चल के जेब काटेगा, फिर गला भी काट देगा। जब जेब काट, चाकू ही दिया है तुमने तो काटने का काम करेगा, बनाने का काम कहां से करेगा? हम हिंदुस्तान वाले काटने का नहीं, मिलने का काम करते थे। हमारे हर कामों में लड्डू बनते थे, और लड्डू भी गोल गोल, हम दिल भी झोल, यानी प्यार भरा रखते थे। सब कोई आ जाए, समा जाए, सब मिल जाए। हमारे कपड़े ऐसे होते थे, कोई आ जाए, बोले क्या जरूरत है तो सब कुछ। आपको पता है कोई किसी के कपड़े पहन लेती थी, महीनों बहन बेटियां रह जाए, एक दिन अपनी साड़ी नहीं निकालना पड़ती थी। भाभी की, माँ आदि की बहुत सारी साड़ियाँ घरों में होती थी, सब कहते दीजिए हमारी पहन जाओ, जी जी हमारी पहन जाओ। अब ऐसे फिटिंग के कपड़े होते हैं कि सांप बिच्छू घुस जाए तो जान दे के निकले या जान लेके निकले। पता नहीं पहन के सिलवाए थे या सिल के पहने थे।
वो पता ही नहीं चलता, इतनी मैचिंग की भगवान। एक औरत आई, लाल टिरकी, लाल लिपस्टिक, लाल चप्पल, लाल सैंडल, लाल सब ब्रेसलेट आदि पहने थे। दूसरे दिन आई, बोली माता जी मैं कैसे लग रहे हैं, आज मैचिंग ठीक नहीं लग रही। बोली क्यों? हमने कि मुंह पे कालिक लगा के आती जब जब काला साड़ी पहनी थी। तुम्हारी मैचिंग ने हद कर दी, चाहे अच्छी लगो या नहीं लगो, मैचिंग होना चाहिए। अरे दिल से परमात्मा से मैचिंग बिठाओ, लोगों की क्या मैचिंग देखना। आप भी ध्यान रखना, अपने बच्चों को कभी भी ऐसे वैसे सीरियल तुम मत देखना, क्योंकि विज्ञान कहता है जैसा व्यक्तित्व तुम्हें बनाना चाहिए वैसा व्यक्तित्व अपना करो। आपको पता, चोर के यहाँ चोर जाता है, साहूकार के यहाँ साहूकार जाता है। तुम्हें यदि जैसा परमात्मा स्वर्ग का जीव लाना है तुम्हारे घर में, तो अपनी बेटियों को सिखा के भेजो। सास नहीं सिखा सकती बहुओं को, ध्यान रखो, सीखी पड़ी आती वो सास को सिखा दे, एक बोले तो 10 सुना दे। इसलिए अपनी बेटियों को कल्याणी बनाकर भेजना, पद्म पुराण और हरिवंश पुराण पढ़ाकर भेजना। मेरी गारंटी है तुम्हारे यहाँ फिर से राम पैदा हो जाएंगे। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से लाएं? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जिसके जैसे बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। आप समझ गए? एक बाप बोला कि नाइट क्लब में मत जाना और वैसी क्लबों में मत जाना, देख के दिमाग खराब होगा, पछताएगा, कुछ देखने नहीं मिलेगा। ऐसी चीजें देखने मिलेगा जिसे जिंदगी भर दुख रहेगा। अब जिस चीज को मना करो वहां तो आदमी जरूर जाएगा। तो वो बेटा जवान था, चला गया और बाप वहां दिख गया। बाप ने उसे बहुत पीटा, उसने कहा मैं तो आया था देखने, तुम काहे को यहाँ आए थे? तो बाप ने बोला मैं तुझे देखने आया था। समझ गए? बाप भी बेटे को देखने नहीं गया था, वो तो बेटा दिख गया तो अपनी गलती ढांकने के लिए बेटे को पीट रहा है। तो बेटे से बोला था यहाँ कुछ देखने लायक नहीं है, पछताएगा। बोले एक तो तुम्हें देख के पछताया, और बोले मैंने कहा था कि याद रखना, जिंदगी भर याद रखेगा। बोले तूने पीटा है, जिंदगी भर याद रखूंगा। अब आप सोचिए हमारी हालत ऐसी नहीं है क्या? बच्चा बेचारा पैदा होता है परमात्मा बनने के लिए। तुम सारे ऐसे हक जमाने आ जाते, तो कोई कहता हम बाप है, माँ है, चाचा है, ताऊ है, इतने सारे लोग आ जाते हैं और सब अधिकार जमाते हैं, लेकिन सब बेईमानी भी सिखाते हैं। आप सच बताना, सत्य अहिंसा की बातें करते हो और बच्चा किसी से कह दे पिताजी घर में है और आपको नहीं बताना हो कि घर पे नहीं है, तो क्या आपको लगता है आप क्या कहते हो बच्चे से? पागल है, बेवकूफ है, कह के आना चाहिए था कि पापा घर पे नहीं है। बहुत सोचता पाठशाला में पढ़ के आया हूँ, सत्य बोलो, बाप कह रहा सत्य बोलो, अब क्या करूं? असत्य बोलूं तो बाप पुरस्कार देता है, सत्य बोलूं तो परमात्मा पाप देता है। अब किसकी तरफ जाऊं? इस बाप की तरफ जाऊं कि इस बाप की तरफ जाऊं? आखिर में बाप कहता चाटे मारूंगा। अब बोल के आगे नहीं है, वो फिर बोलता बोली आओ, कम से कम चाटे तो नहीं खाऊंगा। एक व्यक्ति गया और उसने सोचा गंगा के घाट पर कोई मिल नहीं जाए, तो वो गया मुर्दा घाट पर। बोले कि वहां तो कोई नहीं मिलेगा, आज कोई जल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही नहा के निकला एक पंडा निकल आया, बोला जजमान कुछ दे दो। उसने कही तू भी यहाँ से निकल आया? बोले मैं तो यहीं बना रहता हूँ। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।